बांदा से गाजीपुर देर रात पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का शव लाया गया। देर रात मुख्तार का शव लेकर पुलिस पहुंची। आज सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में उसे दफनाया जाएगा, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनाजे की नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। कल बांदा से देर रात पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार का शव लाया गया। आज सुपुर्द खाक होगा। फिलहाल मुख्तार का शव गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद स्थित उसके पैतृक निवास पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी सुरक्षा है वहां पर। सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की भी मौजूदगी है और हर एक उस व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी जो कि जनाजे का हिस्सा होगा। न सिर्फ पत्नी जो कि फरार है अफशा अंसारी, बल्कि और भी कई गुर्गे हैं ऐसे जो पहुंच सकते हैं। जानकारी इस तरह की है और सभी पर नजर पुलिस रखने वाली है। राजीव मेरे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। राजीव, मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसका पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में नाम से भी लोगों की रूह कांपती थी। 60 से 65 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं और मुझे लगता है अपराध जितनी भी अलग अलग श्रेणियों में होता है उन सभी में हाथ आजमाया हुआ था मुख्तार अंसारी ने। एक गुंडा माफिया डॉन। गाजीपुर में पैतृक गांव के लोग तो मसीहा मानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत की भी सांस ली है, जो खुश हैं, जो कि झेल चुके हैं मुख्तार अंसारी की सजा को। ऐसे में बाकी जगहों से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? मुख्तार अंसारी का इस पूरे इलाके में एक दबदबा कहा जाता था अंजलि, इसको सीधे समझना होगा। और यहाँ से उसने ये मान लिया था कि यहाँ की जो सीट है विधानसभा सीट, वो उसकी पैतृक सीट है, उसकी अपनी सीट है। मैं तस्वीरें दिखाता जाऊँ और अपने दर्शकों को कहानी भी बताता जाऊँ। ये आप इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर लोग भी एक तरफ आना शुरू हो गए हैं जो कि जनाजे के आने के बाद यहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पुलिस ने भी एक हद उनकी तय कर दी। अब मैं उस बात पर आता हूँ जहाँ पर आपने कहा था कि लोग खुश भी थे, खुश भी होंगे। तो एक कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ था, वो विधायक जिन्होंने मोहम्मदाबाद की सीट मुख्तार अंसारी परिवार से छीन ली थी, लेकिन विधायक बनने के 3 साल के अंदर उनकी हत्या की जाती है और 7 लोग इसमें मारे जाते हैं। एक बड़ा हत्याकांड था पूर्वांचल का, और इसके चलते, क्योंकि तब जेल में ही था मुख्तार अंसारी, लेकिन सारी जब जांच निकल के आई तो मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह का इसमें नाम सामने आया। शायद इसीलिए IS 191, ये इंटर स्टेट 191 एक नंबर दिया गया है मुख्तार अंसारी के गिरोह को, उसके गैंग को, उन गैंगस्टर को जिसके साथ जुड़े हैं। और इसीलिए इस शव यात्रा में, इस जनाजे में वो लोग शामिल हों जो कि उसके गैंग से जुड़े हुए हैं, उस पर LIU की खास नज़र है, खास ताकीद की गई है। थोड़ा सा दूर की कौड़ी ये लगती है कि अफशा, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है, या बाकी लोग इसमें शामिल हो पाएँ, लेकिन फिर भी ऐसी कोई भी हरकत जो यहाँ पर हो उसके बीच में, उस पर नज़र रखने के लिए बहुत यहाँ पर किया जा रहा है। अब जहाँ तक कृष्णानंद राय के परिवार वालों की बात है, उन्होंने कहा कि ये होली के लिए है, ये खबर उनके लिए। और वो जो 7 लोग मारे गए थे उस हत्याकांड के दौरान, जब 3 किलोमीटर दूर ही जहाँ से एक उद्घाटन करके कृष्णानंद राय लौट रहे थे, वो उन परिवारों में ज़रूर खुशी है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से। लेकिन क्योंकि ये मुख्तार अंसारी जिस खौफ का नाम था, खौफ कहीं अंदर खाने है। एक मार्केट यहाँ का यूसुफ बाजार पूरा बंद रहा। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सोचते हैं। लोग बात करने से कतरा गए, गलियों में भाग गए। तो अगर लोग दिल से मार्केट बंद कर रहे थे तो मुख्तार अंसारी के लिए लोग खुलकर बोले क्यों नहीं, और अगर लोग दिल से मार्केट नहीं बंद कर रहे थे तो वो क्या चीज़ है? तो कहीं डर, दहशत थी, जिसका पर्याय मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद की बात करें, अतीक अहमद भी सुपुर्द खाक हो चुका है, लेकिन शाइस्ता का अब तक पता नहीं है। ये सारे लोग अब भी अतीक अहमद के गैंग और उसके कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। तो कहीं कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर इस तरीके के गुर्गे, इस तरीके के लोग मुख्तार अंसारी के उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश तो ना करें। लिहाजा पुलिस सतर्क है यहाँ पर। लेकिन गांव के लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया है। यूसुफपुर इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट किया है उसने। वो कहते हैं ना कि आप अपना घर बेहतर रखते हैं तो बाहर वाला कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, घर वाले कम से कम आपको गलत नहीं मानते। और वही सब मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल।
63 साल की उम्र, 60 से 65 मुकदमे, कई सालों की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री। लेकिन राजीव, ये भी साफ है, एक ऐसी शख्सियत जिसके आगे सरकारें भी नतमस्तक हुआ करती थी, जो जेल में रहते हुए अपना पूरा नेक्सस चलाता था और लोगों से मुलाकात करता था खुलेआम, डीजीपी तक के ऑफिस में एक बार चला गया था, वो वाकया भी आपको याद होगा जब सामने आया था। सरकारें जिसके आगे नतमस्तक हो, एक ऐसा व्यक्ति, योगी राज के बाद जो उल्टी गिनती है वो शुरू हुई। और ना सिर्फ मुख्तार अंसारी की, बल्कि और भी जितने गुंडे माफिया इस तरह के डॉन थे प्रदेश में राजीव, उन सभी के बुरे दिन 17 के बाद, 2017 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद शुरू हुए। ये तो साफ था कि कितना भी जीता मुख्तार अंसारी, अब रहता जेल में और उसी डर और खौफ में जीता योगी आदित्यनाथ के। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया बयान हमें याद करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब अतीक अहमद, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद क्या कहा था याद करिएगा आप भी और दर्शकों को भी याद आएगा कि मैं ऐसे अपराधियों की मिट्टी में मिला दूंगा, उन्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा। विकास दुबे हत्याकांड, जो बिकरू का विकास दुबे था, वो विकास दुबे की मौत होती है, उस पर सवाल उठते हैं, हालांकि क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन विकास दुबे जैसा एक गैंगस्टर साफ हो जाता है। अतीक अहमद और उसका भाई एक हमले में मारे जाते हैं और अब मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ जाता है। कुछ भी हो, वो दबाव हो, वो उस घुटन भरी जिंदगी का एक रूप हो जो कि पिछले कई सालों से जेल में मुख्तार अंसारी काट रहा था। हमने उसकी आवाज़ भी सुनाई। उम्र के साथ साथ अब वो ये मान चुका था कि इन सलाखों से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन उसके आज़ाद जो लोग हैं, जो उसके साथ काम करते थे, वो अभी भी बाहर हैं। ये एक तरीके से अंजलि, इसको ऐसे भी समझना होगा, इस इलाके का जब काफ़ी लंबे वक्त से विकास ढंग से नहीं हुआ, तो यहाँ के युवाओं ने मुख्तार जैसे लोगों की शरण में जाकर उन चीज़ों, उन साधनों का उपयोग करना बेहतर समझा जो शहरों में मिलते रहते हैं। लिहाजा इस तरीके के लोगों ने अक्षत्रप बन के अपनी यहाँ पर चौधराहट बनाई और दिखाई। लेकिन अब मुख्तार नहीं है, हालांकि उसके जनाजे को लेकर भी प्रशासन उसके रहने के बाद भी, उसके रहने के दौरान जितना परेशान था, उतना परेशान जनाजे को लेकर है। लोगों में सुगबुगाहट है। आपने बातचीत सुनी होगी लोगों की, लोग किस तरीके से बातें सामने रख रहे हैं। वो चिंगारी में न तब्दील हो, शायद उसी लिए यहाँ पर इतनी फोर्स है। और मैं इसके बाद जब आपके साथ लाइव में जुड़ूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं घर के पास जाकर आपको तस्वीरें दिखाऊं। वहां इससे ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है कि कोई भी बहके ना, कोई भी इन भावनाओं में ना बहे और ऐसा रिएक्शन ना दे जो कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ दे या उनको एक चांस दे दे। ठीक है, अफशान अंसारी को लेकर तो सस्पेंस है और जैसा कि आपने अतीक अहमद और शाइस्ता का जिक्र किया, हो भी सकता है कि ऐसा कुछ हो। जाहिर सी बात है अफशान अंसारी इतने आसानी से सामने नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है कितना पहरा है सुरक्षा का, पुलिस का, वहां पर आती है तो तुरंत पकड़ी जाएगी। लेकिन क्या कुछ ऐसे और लोग हैं, इनपुट्स क्या और कुछ मिले हैं पुलिस को कि जो सगे गुर्गे हुआ करते थे मुख्तार अंसारी के, वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं क्या? पुलिस कितनी अलर्ट है? अगर आपके अधिकारियों के साथ पुलिस की कोई बातचीत हुई, और चूंकि राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं राजीव इस पर, तो क्या कोई राजनीतिक चेहरे भी दिख सकते हैं? देखिए, कुछ एक राजनीतिक चेहरों के बारे में ज़रूर सुना था, वो यहाँ आएंगे, लेकिन अभी तक स्थानीय स्तर के नेता ही यहाँ का रुख कर रहे हैं। इससे पहले कल एक विधायक थे नज़दीक के, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समाजवादी पार्टी के थे, वो यहाँ पर मिलने आए थे अफजाल अंसारी से। उस दौरान अफजाल अंसारी कुछ देर के लिए बताया गया अपने अहाते में भी आए थे, लेकिन उसके अलावा वो अपने घर से बाहर ज़रा भी नहीं निकले। तो इक्का दुक्का ही नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो आपका मुख्य सवाल था कि क्या गुर्गे यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो इससे बड़ा सवाल ये है, क्या उन सभी गुर्गों को पुलिस जानती है? क्या पुलिस केवल खास लोगों को जो मुख्तार अंसारी के काम को आगे बढ़ाते थे, उनके अलावा क्या वो लोग जो एग्जीक्यूट करते थे उसकी प्लानिंग को, उन तक पहुंच पाई है? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये पुलिस है जो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हैं जी। एक मिनट में आगे की तरफ जरा सा रुक कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई पहुंचा है यहाँ पर। अंबिका चौधरी जी सर। अंबिका चौधरी जी सर, आज क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत शोक और बहुत दुख, बहुत पीड़ा का समय है। और मुख्तार अंसारी सिर्फ एक पूर्व विधायक की हैसियत से नहीं, और जो बाकी चीज़ें हैं इस इलाके के तमाम गरीबों के लिए एक मसीहा और एक ऐसा रहबर जो चला गया है, इसलिए दिक्कत। ठीक।
अंबिका चौधरी इस वक्त यहाँ पर वो कह रहे थे कि एक गरीबों का रहनुमा रहबर यहाँ से चला गया है और वो निकल गए हैं आगे की तरफ। इसी तरफ घर है जहाँ पर वो अब बात भी कर रही थी कि कौन लोग पहुँच रहे हैं, तो एक यहाँ से अंबिका चौधरी अभी निकले। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी इससे पहले भी चाहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख हों अखिलेश यादव, वो भी सवाल उठा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। नजर आप राजीव बनाए रखें।